आना चाहिए। जब तुम्हें किशन से कुछ पूछना या समझना होता है तो किशन भाई बता दो। अब तुम उसका मजाक बना रहे हो, ये गलत है। इसमें किशन की क्या गलती है, वो भी हमारी ही तरह है। जाने दो रवि। ये कहकर किशन वहाँ से चला जाता है और वो एक नदी के किनारे जाकर रोने लगता है। मेरा जीने का कोई मतलब नहीं। सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं, मेरे दादा दादी, मेरा भाई। मन करता है कि मैं मर जाऊं। गुस्से में आकर किशन नदी में कूद जाता है। उस नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ होता है। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी हुई ये सब नजारा देख रही होती है और वो नदी में कूद जाती है और किशन को बचा लेती है। तुम मरना क्यों चाहते हो? चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो, तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं भी एक किन्नर था, मेरा भी सभी लोग मजाक उड़ाते थे। एक दिन मैंने दुखी होकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी मर गए। तब से मैं चुड़ैल बनकर इसी पेड़ पर बैठी हूँ। मुझे मर जाने दिया होता, मैं जीना नहीं चाहता। सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। किन्नर होना क्या गुनाह है? मेरे भैया, मेरे दादा दादी, मेरे दोस्त सभी मुझे लड़की कहकर चिढ़ाते हैं। अच्छा ये बात है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम अपने घर जाओ। और किशन अपने घर चला जाता है और घर जाकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह संजू चिल्लाता हुआ, मेरे हाथों में मेहंदी कैसे लगी और मेरे लिपस्टिक बिंदी किसने लगाई? अरे संजू बेटा, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? पता नहीं दादाजी, ये सब कैसे हो गया? जाओ जाकर अपना मुंह धोकर आओ। और संजू बाथरूम में अपना मुंह धोने चला जाता है। जब वो अपना मुंह धो रहा होता है तो पानी की जगह खून आने लगता है। लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है। तभी आईने में उसे चुड़ैल नजर आती है और कहती है, आज मैं तुझे अच्छे से सजाऊंगी, तभी तुझे पता चलेगा कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चुड़ैल उसका ऐसा मेकअप करती है कि वो अपना चेहरा देखकर डर जाता है और वो बड़ी मुश्किल से अपना मेकअप उतारता है, पर हाथों की मेहंदी नहीं उतरती और उसे ऐसे ही स्कूल जाना पड़ता है। और स्कूल पहुंचकर, अरे संजू, तुम्हारी क्या शादी हो गई है जो तुमने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है? स्कूल के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये भी किशन के जैसा बन गया है। सभी बच्चों को संजू का मजाक उड़ाता देख किशन सभी बच्चों को डांटता है। चुप करो तुम सब, अगर किसी ने मेरे भैया को कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। किशन की बात सुनकर रवि संजू से कहता है, देखा, तुम हमेशा किशन का मजाक उड़ाते थे, आज उसने ही तुम्हारा साथ दिया। किशन भाई, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें कभी भी गलत नहीं बोलूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। संजू किशन को अपने गले लगा लेता है और दोनों बहुत खुश होते हैं और हंसी खुशी अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर दोनों भाई आपस में खूब बातें करते हैं। उन्हें इस तरह आपस में प्यार से बातें करता देखकर किशन की माँ सपना बहुत खुश होती है। चलो अच्छा है, दोनों भाई आपस में प्यार से रहने लगे हैं। सब लोग रात का खाना खाकर सो जाते हैं। जब घर के सभी लोग सो रहे होते हैं तो चुड़ैल दादा दादी के कमरे में जाकर दादा को साड़ी पहना देती है और उनके माथे पर बिंदी लगा देती है और दादी को पैंट शर्ट पहना देती है। अगली सुबह जब दादा दादी सोकर उठते हैं तो अपने आप को ऐसा देख डर जाते हैं। अरे ये हमारे साथ क्या हो गया? ये किसने किया? मुझे औरतों जैसा किसने बना दिया और तुम्हें आदमी जैसा? तभी चुड़ैल आकर दादा दादी के पैरों में अपने जादू से घुंघरू बांध देती है और दादा दादी नाचने लगते हैं। उनकी नाचने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पड़ोसी भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि दादा दादी किन्नरों की तरह नाच रहे हैं। ये सब देख सभी पड़ोसी दादा दादी का मजाक उड़ाते हैं। अरे मेरे तो पैर ही नहीं रुक रहे, मैं तो नाचते नाचते थक गया। कोई रोको, कुछ करो, ये क्या हो रहा है? तभी दादाजी के बालों में चुड़ैल गजरा लगाती है। ये देख दादाजी डर जाते हैं। चुड़ैल मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अब तुझे पता चलेगा कि तूने अपने ही पोते के साथ क्या किया है। तुझे एहसास भी है इस बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी जब अपने ही मजाक बनाते हैं, साथ नहीं देते। मेरे दादा दादी को छोड़ दो, वो मेरे दादा दादी है, मैं उनके साथ ये सब होते नहीं देख सकता। देखा, ये तुम्हारा पोता,
आज तुम्हें ही बचा रहा है। हमें माफ कर दो। अब हम कभी भी किशन का मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसकी भावनाओं की कदर करेंगे। दादा दादी और घर के सभी परिवार वाले किशन को गले लगा लेते हैं और किशन को खूब प्यार करते हैं। अगली सुबह किशन, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। जी भैया। और दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचकर संजू और किशन देखते हैं कि जो बच्चे किशन का मजाक उड़ाते थे वो सभी लड़कियों की तरह बने हुए हैं। अरे ये तुम्हें क्या हुआ? तुम लड़कियों की तरह क्यों बने हो? उन सबकी ये हालत चुड़ैल ने की होती है। ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्हें ठीक कर दो। मुझे इनकी ये हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा। चुड़ैल सभी बच्चों के सामने आती है